आप पूरे जौनपुर में घूमिए, गांव-गांव घूमिए, रोड रास्ता देखिए, गली-गली जाइए, किसी को भी पूछिए कि नेता कौन है आपका, तो सब एक ही नाम लेंगे। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका ब्लॉग विद स्पेशल राहुल में। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये इतना चहल पहल है, हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, शोर आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि हम हैं जौनपुर की धड़कन कहे जाने वाले बदलापुर में। पीछे देखिए हमारा प्यारा बदलापुर का ये बोर्ड भी लगा हुआ है और एक नई शुरुआत लेकर के हम लोग निकले हुए हैं बदलापुर विधानसभा में। क्यों निकले हुए हैं, कहाँ जाना है, ये तो आपको आगे पता ही चल जाएगा, लेकिन चुनावी माहौल चल रहा है, आप जानते ही हैं। ब्लॉग विद स्पेशल राहुल के साथ आप देखेंगे मेरी आंखों से जौनपुर। अब मेरी आंखों से क्यों, आप ये बात नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, मैं देख नहीं पाता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आंखों से देख नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी अपनी आंखों से आपको जौनपुर दिखाऊंगा अपनी इस प्यारी सी टीम के साथ। अभी आप इनको भी मिलेंगे, हमारे वीर जी हैं, वीर जी आ जाइए हमारे साथ, वीर जी हैं हमारे साथ हैं, आयुष जी आप भी आ जाइए, ये हमारी प्यारी सी टीम। और अमन जी आप मत आइए, आप आएंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आई थिंक कैमरा अमन ही लिया है ना, तो अमन जी से भी मिलवाऊंगा आपको, हमारी ये प्यारी सी टीम। और हम लोग अभी चल रहे हैं आगे, एक गांव का नाम है शायद खजुरन। हम लोग बदलापुर से सुल्तानपुर रोड की ओर जाएंगे जो बदलापुर विधानसभा में ही आता है, और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, सुनानी है कि हम क्यों और किस लिए निकले हुए हैं। अभी बता दूंगा तो आगे मज़ा नहीं आएगा यार, तो लेट्स गो। तो दोस्तों हम किसके बारे में बात कर रहे थे, मैंने एक बात बोली ना वहाँ पे जब हम लोग बदलापुर चौराहे पे खड़े थे, एक बात बोली ना कि हम क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं। यानी हम आए हैं और जो चल रहे हैं जौनपुर में, लोकसभा चुनाव अब होने वाला है, जौनपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में होने वाला है, और हम चल रहे हैं किसके लिए, हम चल रहे हैं अपने भाई, अपने बड़े भैया के लिए, अपने प्यारे भैया के लिए, जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी के लिए। ये नाम मुझे लगता है कि आप सब जानते हैं, और वैसे भी जौनपुर में शायद बस यही एक ऐसा नाम है जिसे हम श्योरली कह सकते हैं कि ये बंदा चुनाव लड़ेगा। और लोगों की बात तो मुझे लगता है कि और लोग तो नहीं जानते। आइए हम लोग और लोगों से भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या और कोई भी है सामने। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया कि हम लोग निकले हुए हैं चुनाव से संबंधित कुछ कार्य के लिए। वैसे हम लोग निकल रहे थे बदलापुर विधानसभा से, सुल्तानपुर रोड पे एक फतेहपुर क्रॉसिंग है, तो मन हुआ कि थोड़ा सा घूमे कुछ अगल बगल के गाँव में। तो एक गाँव है यहाँ पे खजुरन। अब मैं राहुल पाठक, भजन गायक हूँ, कलाकार हूँ, जौनपुर में घूमता तो रहता ही हूँ, लेकिन आज जो एक मौका मिला वो इसलिए, भैया मैं यही जानना चाहता हूँ, चुनाव आने वाले हैं, आप सब जानते हैं जौनपुर का चुनाव है और हम सारे लोग वोटर्स हैं। जौनपुर में कोई एक प्रत्याशी आपको दिखता है कि जो कंफर्म हो कि हाँ ये तो आदमी लड़ेगा ही लड़ेगा? कोई एक नाम आप लोगों के दिमाग में आता है कि कौन सा एक आदमी है कि जो चुनाव सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा? ये कोई एक नाम है आपके जहन में? इस प्रदेश के सीएम भी इस बात को समझते होंगे कि इस प्रदेश के अंदर अगर कोई नेता जमीन पे रह करके काम करने वाला है तो वो शख्स तो धनंजय जी है। अरे वाह, अब आपने समझा हम लोग निकले थे जिस नाम को लेकर के। जबकि मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं तो वामपंथी विचारधारा का पोषक हूँ, समर्थक हूँ जी। बावजूद इसके हमारा वैचारिक मतभेद इन तमाम दक्षिणपंथी पार्टियों से रहती है, जैसे कांग्रेस हो, सपा हो, बीजेपी हो, बसपा हो जी। लेकिन बावजूद जहां काम करने की बात आती है, क्योंकि मुख्य रूप से जनता उसी नेता को पसंद करती है, उसी व्यक्ति को पसंद करती है जो इसके हित के विषय में समझे। बिल्कुल। तो ये कार्य करने वाला सिर्फ एक ही नाम इस क्षेत्र में दिखता है, वो धनंजय सिंह। हम सबके लिए बड़ी अच्छी बात है कि हम एक ऐसे आदमी के साथ हैं, धनंजय सिंह जिनका नाम है, कि जो सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके बातें करते हैं। उनके लिए कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है। वो सोचते हैं कि समाज में केवल एक नाम होता है, वो है मानव और जनता। क्यों राजू भी, बिल्कुल सही अगर कह रहा हूं तो, क्योंकि हम जिनके लिए बात कर रहे हैं और यहाँ पे आए हैं, मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया क्योंकि आज जौनपुर में कोई और प्रत्याशी नहीं दिखता। नहीं, मतलब अभी सारी पार्टियों ने चयन ही नहीं किया चेहरे का कि वो किसके लिए वोट कर रहे हैं। हम अक्सर बात, अभी आपने कहा भाजपा, बीएसपी और सबके बारे में करते हैं, लेकिन क्या हम व्यक्ति विशेष के ऊपर काम करते हैं? हमें एक अच्छे व्यक्ति को अपना नेता चुनना चाहिए कि केवल एक पार्टी को। हालांकि मैं किसी का नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, जैसा आपने नाम लिया, बिल्कुल नहीं, सब अच्छे हैं, हर इंसान अच्छा करना चाहता है, लेकिन हमें उसमें से सर्वोत्तम चुनना है। और हमारे लिए सर्वोत्तम एक ही नाम मुझे लगता है, आप मुझे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, हमारे पूर्व प्रधान साहब, दोस्तों इनको पता नहीं होगा हमारे प्रधान साहब को कि मैं आंखों से देख नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं।
और आप में बैठे कई लोगों को नहीं पता कि मैं दिव्यांग हूँ पूरी तरह से, लेकिन उसके बाद भी अगर भैया के लिए मैं यहाँ तक आया हुआ हूँ तो आप सोचिए क्या बात है उस आदमी में कि उसके लिए हम जैसे लोग भी लड़ रहे हैं, आ रहे जा रहे, क्यों? उसका बहुत बड़ा कारण है। और मैं ज़रूर चाहूँगा आप लोगों से कि अगर इस क्षेत्र की जनता से भी हम लोग मिलें तो कैसा रहेगा? नहीं, बहुत अच्छा रहेगा, और आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा जी कि लोगों में उनकी क्या ये है और बाकी लोगों में क्या है। लोग एक ही नाम जानते ही हैं। आप पूरे जौनपुर में घूमिए, गांव-गांव घूमिए, रोड रास्ता देखिए, गली गली जाइए, किसी को भी पूछिए कि नेता कौन है आपका, तो सब एक ही नाम लेंगे। छोटी सी बात बताऊं, सामने बैठा हुआ था, मेरे लिए बहुत सारे नेताओं ने बहुत कुछ कहा। आज तक जो भैया ने मेरे लिए सपोर्ट किया है, जो मेरा साथ दिया है, वो किसी ने नहीं किया। लेकिन ये केवल इसके लिए नहीं कि वो उन्होंने मेरा साथ दिया। हम लोग बैठे हुए थे कमरे में फ्रंट टू फ्रंट, एक थर्ड पर्सन वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी बात भैया से रखी। ये एक अच्छे इंसान की बात मैं बता रहा हूँ, उन्होंने अपनी बात रखी, वो भैया के ही बड़े खास थे। तो भैया ने पहले तो कहा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे साथ गलत होगा तो मैं हूं ना, कोई कैसे कर सकता है, चाहे वो कानून हो चाहे प्रशासन हो। भाई अगर तुम लॉ से सही हो तब तुम्हारा कोई कुछ गलत नहीं करेगा। लेकिन उसके 2 मिनट बाद उन्होंने एक फोटो देखी, उन्होंने ही दिखाई, भैया को उसमें कुछ कमी लगी कि नहीं यार सामने वाला बंदा भी तो ठीक कह रहा है। इसका मतलब क्या है, वो लॉजिकल बात करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया भैया मेरे साथ गलत हो रहा है तो वो लड़ पड़े, नहीं, वो भी अपने हिसाब से अपने बुद्धि से देखते हैं क्या वो कानूनन सही है। तो हमको कैसा नेता चाहिए? बिल्कुल, जो सही गलत का फैसला कर सके। कि हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे क्षेत्र के रक्षक धनंजय नामधारी है। क्या बात, वाह। हमारे क्षेत्र के रक्षक धनंजय नामधारी है। सभी के राह के कांटे उठाए हाथ ने जिनके, सभी के राह के कांटे उठाए हाथ ने जिनके, उन्हीं के नाम की चर्चा गली गली हमारी है। वाह, उन्हीं के नाम क्या की बात चर्चा है। आज गली गली। इसीलिए तो कहते हैं और आप जैसे फिर लोगों के- और थोड़ा सा लिख दिया कि किस तरह चुनाव का ये होता है कि हर घर रास्ता, हर घर चूल्हा, बच्चों को शिक्षा का अभाव न हो। हर घर रास्ता, हर घर चूल्हा, बच्चों को शिक्षा का अभाव न हो, और घर घर बिजली पानी नल का, मरीज दवाई के लिए लाचार न हो। और हमारे भैया कर्म प्रधान पुरुष तो है ही, तो सत्कर्म की राह पर भैया का क्या कहना है कि सत्कर्म की राह पर बेखौफ चलता हूँ। बेखौफ, बिल्कुल बेखौफ, खौफ ही नहीं, जब सही कर्म तो बेखौफ चलूंगा। सत्कर्म की राह पर बेखौफ चलता हूँ, जनमानस की सेवा मैं बड़े शौक से करता हूँ। जनमानस की सेवा बड़े शौक से करता हूँ जी। ये उनके संघर्षों से भरी, बिल्कुल संघर्षों से भरी राह है उनकी जी जी। और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता। बिल्कुल 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 क्योंकि जो सच्चा इंसान है उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। सत्य कभी पराजित नहीं होता, नहीं आप समझ होता। लीजिए। थैंक यू सो मच। परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भैया, इतनी सुंदर लाइन है भैया के लिए। तो भैया अगर आप भी देख रहे हो तो देखिए कितना सुंदर लाइन इन्होंने लिखा है। अगर हमारे जौनपुर का लाल के श्रृंखला में कोई नाम आए, लोग पूछे कि हमारे जौनपुर का बेटा कौन है, तो लोग एक नाम लेते हैं, बिल्कुल धनंजय सिंह। और धनंजय सिंह जी के लिए यानी अपने भाई के लिए हम तैयार है ना? हम तैयार हैं, बिल्कुल 100% तैयार हैं। एक बार ये लाइन हम लोग बोलते हैं क्या, हम तैयार हैं, तो हम तैयार हैं। तो आइए चलते हैं आगे क्षेत्र में अपने संजय भैया के साथ, देखते हैं आगे माहौल क्या है। हमारी आंखों से देखे जौनपुर।